students. So last time we started part 1 of chapter 5, that is separation of substances. Okay, now one by one we will be discussing all the methods of separation in detail. Okay, so from today we will start our first method of separation, that is called as hand picking. Okay, now in the case of hand picking, what is there? That as the name is telling you only, hand picking. Okay, hand की हेल्प से पिक करना मतलब उठाना. Okay, so in this method what is done, that with the help of hand only, the impurity or the substance which we want to remove from the mixture is picked by hand and then removed. Okay, मतलब कि हमने क्या करना है कि हैंड की हेल्प से जो भी मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है, उसमें से चाहे हमने इम्प्योरिटी निकालनी है या कोई अनवांटेड मटेरियल निकालना है, ओके, कोई नॉन यूजफुल थिंग निकालनी है, तो किसकी हेल्प से निकालेंगे हम? हैंड की हेल्प से. हैंड से सिंपल उसको पिक करेंगे और अलग कर देंगे. ओके, एज इफ सी हेयर दिस इज द मिक्सचर. ठीक है, यहाँ पर राइस है और ग्राम है. ओके, सो मिक्सचर है ये. ओके, अब इसमें सिंपली विद द हेल्प ऑफ हैंड दिस ग्राम आई कैन पिक एंड कीप ऑन अनदर साइड. ठीक है, ऐसे करके मैं क्या कर सकती हूँ कि इसमें से जितने भी ये सारे ग्राम के सीड्स हैं, ओके, आई कैन रिमूव विद द हेल्प ऑफ माय हैंड. नाउ ऑफ कोर्स here two important conditions are there if we want to apply this method of separation. Okay, if we have to use hand picking, okay, two important conditions are necessary. Now what are that conditions? First condition is, see here, that the impurities which we need to separate should be of somewhat larger size. What it means कि जो impurity या जो material हमने उसमें से separate out करना है, निकालना है, वो कम से कम इतना साइज का होना चाहिए कि हमारे हैंड से पिक हो सके, उठा सके हम उसको. ठीक है, अब इन ग्राम सीड्स की जगह इफ एनी पाउडर थिंग, any salt or sand would have been there, I am not able to pick it with my hand and I am not able to separate it out. Okay, so what we have to do, that two solids, if they are mixed together, okay, so we can separate with the help of hand, but that should be large enough to be picked by our hand. मीन्स एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि हम उसको हैंड से पिक कर सकें, उठा सकें. ठीक है, नाउ द सेकेंड कंडीशन इज द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी, द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी शुड नॉट बी वेरी लार्ज. नाउ व्हाट इट मीन्स, दैट कि अगर सी इन 1 kg राइस, if the 750 gram or 500 gram only this gram seeds are mixed together. ठीक है, 1 kg राइस में अगर 500 ग्राम या 750 ग्राम ये मिक्स है, so it is very difficult to pick them by hand and then remove them. But if somewhat 50 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम भी हैं, तब भी हम रिमूव कर सकते हैं. ओके, सो उसकी जो क्वांटिटी है, जो इम्प्योरिटी जो हमने रिमूव करनी है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दूसरे मिक्सचर के अंदर. ठीक है, सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट कंडीशंस. क्या है इम्पॉर्टेंट कंडीशंस? पहली कंडीशन है
कि जो इम्प्योरिटी रिमूव करनी है वो इतनी होनी चाहिए कि हम उसको हैंड से पिक कर सकें. ओके. और दूसरी कंडीशन that the quantity of such impurity or such unwanted material should not be large enough. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. Understood? Now what is there? This was one method. Here we can separate solid from another solid material. Now another method what we have to discuss is threshing. Threshing क्या मेथड है? Threshing is a process in which grains are separated from stalks. ठीक है, क्या मतलब है इसका? स्टॉक्स होते हैं जैसे वीट और पैडी के जो स्टेम्स हैं. ठीक है, आपने कभी वीट की फील्ड देखी हो या पैडी की फील्ड देखी हो. ओके, सी हेयर इन दिस पिक्चर. ठीक है, देखो यहाँ पर ये पर्सन जो है ये क्या कर रहा है, ये स्टॉक्स है. ठीक है, स्टॉक्स आफ्टर हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग क्या प्रोसेस है जिसमें कि हम इन स्टॉक्स को, इन स्टेम्स को काट लेते हैं फील्ड से. ठीक है, सो इस टाइप से उनको फील्ड के अंदर रखा जाता है. ओके, टू ड्राई देम. हेयर ऑल्सो वन मोर पिक्चर इज देयर. ओके, यहाँ भी आप इनकी स्टॉक्स देख सकते हो. ठीक है, हेयर इट इज मोर क्लियर. ठीक है, ये स्टॉक्स दिख रही है, स्टॉक्स होती है इनकी स्टेम्स, ड्राइड स्टेम्स जो है. ओके, सो सबसे पहले क्या करते हैं कि वीट की फील्ड है जैसे जहाँ पर वीट लग रहा है. ओके, हमारा गेहूं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, उनको हार्वेस्ट करते हैं. उस क्रॉप को उस फील्ड से कट किया जाता है. ओके, एंड it is kept there in field only to dry. ठीक है, उनको क्या करते हैं वहीं पर फील्ड में रख देते हैं ड्राई करने के लिए, उनको सुखाने के लिए. ओके, अब वो सूख जाते हैं. उसके बाद we have to separate the grains from that stalks. क्या सेपरेट करना है हमने? ग्रेन्स. ग्रेन्स होते हैं उसके दाने. वीट के दाने देखे होंगे आपने कभी. ओके, तो उन ग्रेन्स को हमें उन स्टॉक से, उन स्टेम से अलग करना. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को. ओके, अब क्या होता है बेटा कि सिंपली अगर कोई फ्रूट लगा हुआ है किसी ट्री पर, जैसे मैंगो ट्री है या गुआवा ट्री है. ठीक है, उस केस में तो हम क्या करते हैं कि जब वो राइप हो गया, ठीक है, जब वो पक गया, तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ अवर हैंड ओनली वी कैन जस्ट प्लक इट. ठीक है, उसको हम तोड़ सकते हैं वहाँ से, उस ट्री पे से. ओके, बट यहाँ पर क्या है कि ये जो ग्रेन्स की क्वांटिटी है ये बहुत ज़्यादा होती है. ओके, तो हम उनको एक एक को तोड़ नहीं सकते ऐसे उनकी स्टेम पे से. तो हम क्या करते हैं इस केस में कि इन स्टॉक्स को बीट किया जाता है, इनको मारा जाता है जमीन पर. कोई वो हार्ड सरफेस देख लेते हैं अपना कि वहाँ पर बीट करते हैं, एंड देन द ग्रेन सीड्स दे सेपरेट आउट फ्रॉम स्टॉक्स. तो वो स्टॉक से सेपरेट हो जाती है. ठीक है, उन स्टेम से सेपरेट हो जाती है. सो दिस इज मेथड कॉल्ड एज थ्रेशिंग बोलते हैं हम इसको, इस मेथड को. ओके, अब क्या है कि कुछ जो फार्मर्स हैं उनकी फील्ड्स तो स्मॉल होती है. ओके, सो इन वेरी स्मॉल फील्ड दे डू इट देमसेल्फ ओनली. ठीक है, अपने आप ही कर लेते हैं वो. बट इफ फील्ड इज समटाइम्स लार्जर, ठीक है, सब कभी कभी लार्जर है, थोड़ी सी बड़ी है, so they take the help of bullocks also to do this process of threshing. And if the field is very much large enough, then machines are also used to do this process of threshing. Threshing करने के लिए फिर machines का use किया जाता है. Okay, I can show you some pictures, okay, of this here.
where we can see that machines are also used in this process of threshing. Okay. Here you can see okay, यहाँ machine देख रहे हो ये आप. Okay. So via this machine you will learn about this in class 8th also in very much detail. ठीक है, डिटेल में आप और ज़्यादा इसको 8th क्लास में पढ़ोगे. अभी हमारे NCERT सिलेबस में इतना ही है. Okay, so that what is the method of separation. So today we will discuss these two methods only. That is, first one what we have discussed, hand picking. Okay, and then threshing. So that's all for today. Thank you.